ओम शांति। 13 जनवरी 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विश्व का मालिक बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से ब्रह्मा बाबा के जीवन से विशेषता लेंगे कर्म बंधन मुक्त फरिश्ता डबल लाइट बनना है। इसके लिए इसकी बनने की विधि है कि शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप बन करके रहेंगे, स्थूल शरीर से ईश्वरीय सेवा करेंगे और आकारी शरीर का भी बीच बीच में अभ्यास करते रहेंगे मनसा सेवा करने का। आज की मुरली से स्वमान लेंगे मैं रूहानी सेवाधारी हूँ। बाप की याद से और मनन शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध बनाकर शुभ भावना शुभ कामना के साथ साथ पावरफुल वृत्ति सुख में वृद्धि और स्थिति से संसार की विश्व में साकाश देकर मनसा सेवा कर रहा हूँ। इस सेवा में बिजी रहना है। आज की मुरली से हम पुरुषार्थ करेंगे। पहला पुरुषार्थ रहेगा धारणा का। तो बाबा ने बोला स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो, महारथी बनो। जो महारथी बनते हैं वो सदा अचल रहेंगे। जब ड्रामा का राज बुद्धि में रहता है तो बुद्धि शीतल हो जाती है। स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं तो मास्टर ज्ञान का सागर बन जाते हैं। इसके साथ साथ इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो सब कुछ खत्म हो जाना है, उससे ममत्व मिटा देना है। फिर बाबा ने बोला सतयुग में जाना है तो सतयुग में जाने की भारी कमाई करने में थकना नहीं है। अपना पूरा बैगेज अभी से ही ट्रांसफर कर देना है। ये धारणाओं को आज स्मृति में रखेंगे। इसके साथ बाबा ने दूसरा पुरुषार्थ की विधि बताई है। बाबा की याद में रहना है। बाप की याद में जितना हम रहेंगे उतना आत्मा के विकर्म विनाश होंगे, आत्मा सतो प्रधान बनेगी। याद करने की विधि बताई बाबा ने कि सवेरे सवेरे उठ नींद को जीतने वाले बन, बाप की याद में रहना है और ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहना है। और जब हम सच्चे दिल से लव से बाप को याद करते हैं तो एक्यूरेट याद को ही इससे जो प्राप्ति होती है वो बुद्धि में रखनी है। एक्यूरेट याद होगी तब हम हेल्दी बनेंगे। एक्यूरेट याद होगी तो आत्मा शीतल होती जाएगी और करंट याद से याद मिलती है, आत्मा को करंट मिलती है तो आयु बड़ी हो जाती है। तो ये याद से होने वाले फायदे बुद्धि में रखने हैं। बाबा के साथ सर्व संबंधों का रस लेते रहना है। पिता के संबंध से बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। सेंसिबल बच्चा बन करके बाबा की याद में जब हम रहते हैं तो ये नशा रहता है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना हम बाप के साथ कर रहे हैं। सेंसिबल बच्चे ही बाप के पूरे वर्षे का अधिकारी बनते हैं। और इसके साथ साथ बाबा ने बोला वारिस, सेंसिबल बच्चे के साथ साथ वारिस भी बनना है। वारिस बच्चे या सेंसिबल बच्चों की विशेषता आज क्या बाबा ने बताई कि बाप उनकी बुद्धि योग बाप के साथ चटकी रहती है। बाप से वो प्राण दान लेते हैं और विश्व का मालिक बनते हैं। तो ये नशे में रहना है कि मैं सेंसिबल बच्चा हूँ, मैं वारिस बच्चा हूँ। और वही बाप टीचर बन करके जब हमें पढ़ाते हैं तो वो नॉलेजफुल बाप हमें ज्ञान का ऐसा वरदान देते हैं जिससे हम इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। और इस ज्ञान की जो पढ़ाई जाती है इसमें याद की यात्रा भी है और पढ़ाई भी है। इस एजुकेशन में हेल्थ भी है और सारी मिनिस्ट्री भी आ जाती है। हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री, हर तरह की पढ़ाई इस ज्ञान के अंदर आ जाती है। इस नशे में आज सारा दिन रहना है और वही सतगुरु आकर के हम सबकी सदगति करते हैं, हमें पावन बनाकर शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। आज बाबा ने कहा मैं साजन भी हूँ। तुम आत्माओं की सगाई बाप के साथ होती है, साजन के साथ होती है, ये कोई कम बात नहीं है। तो साजन की याद सतानी चाहिए। बाबा आज बागवान भी है। बागवान हम कांटों को फूल बनाते हैं क्योंकि फूलों का बगीचा सतयुग को कहते हैं। तो खुशबूदार फूल बनने का आधार है बाप की एक याद। इसके साथ फिर बाबा ने हमें अटेंशन दिलवाया है कि हमें याद की यात्रा के साथ साथ सेवा में भी बिजी रहना है। ज्ञान को धारण कर ज्ञान रत्नों का दान करना है। लेकिन ज्ञान रत्नों का दान करते हमें देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहना है। जितना सोल कॉन्शियस होकर के हम ज्ञान का दान देंगे तो ज्ञान उसका तीर लगेगा। अशांत आत्माओं को शांति का दान देना है। इसके साथ बाबा ने कहा जब आप ज्ञान देते हो तो ये बुद्धि में रखना है कि उनको बाप का परिचय भी देना है, चक्र का ज्ञान भी देना है। लक्ष्मी नारायण ने ये वर्षा कैसे पाया ये भी बताना है। ओम शांति।